नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका टर्लेसन नाम की इस चैनल पर। आज हम बात करते हैं समय के साथ ना बदलने वाली उनकी बहुत सारे हम आपको उदाहरण भी देंगे कि जो समय के साथ नहीं बदलता है, समय उसे धरती से हटा देती। क्या आपको कोडैक कंपनी याद है? एक ज़माना था जब इस कंपनी में 1,60,000 कर्मचारी काम करते थे और दुनिया की 85% फ़ोटो केवल कोडैक के कैमरे से ली जाती थी। लेकिन आगे मोबाइल पर कैमरे का उदय हुआ, जिसके साथ साथ कोडैक कंपनी कैमरे की मार्केट से बाहर हो गई और कोडैक की कंपनी ने अपने सारे कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। यहाँ तक कि कंपनी दिवालिया हो गई। उस समय की और भी बहुत सारी मशहूर कंपनियों को अपने आप को रोकना पड़ा, जैसे कि HMT गाड़ी, बजाज का स्कूटर, डायनोरा का टीवी, राजदूत और नोकिया। इन सब कंपनियों के खत्म होने के पीछे का कारण उनकी क्वालिटी या गुणवत्ता नहीं थी। ये सारी कंपनियां क्यों बंद हो गई? क्योंकि वे समय के साथ नहीं चले। शायद आज आप और हम ये भी नहीं सोच पा रहे हैं कि अगले 10 से 15 साल में दुनिया कितनी बदल जाएगी। आज की 70 से 90% कंपनियां या फिर नौकरियां पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। असल में हम चौथे औद्योगिक क्रांति के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। आजकल की मशहूर कंपनियों को देखिए। उबर, उनके पास अपना कोई गाड़ी नहीं है, फिर भी वो दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी फेयर कंपनी है। एयरबम आज दुनिया की सबसे बड़ी मशहूर होटल कंपनी है, पर मज़ेदार की बात यह है कि उनके पास एक भी होटल नहीं है। इसी तरह पेटीएम, ओला, कैब, ओयो, इस तरह के सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं। आज अमेरिका में नए वकीलों के लिए कोई काम नहीं है, क्योंकि अमेरिका में एक कानूनी सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है IBM वर्सन। ये किसी वकील से ज़्यादा बेहतर तरीके से किसी के लिए वकालत कर सकते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि अमेरिका में आने वाले 10-15 सालों में 90% नौकरियां खत्म हो जाएगी और जो बचे हुए 10% है वे विशेषज्ञ बन जाएंगे उसी फील्ड का। इसी तरह से डॉक्टरों को भी लगने वाली है, क्योंकि ये वेस्टर्न सॉफ्टवेयर जो है किसी भी शरीर में, किसी भी इंसानी शरीर में कैंसर या अन्य बीमारी को पता इंसानों से 4 गुना ज़्यादा सटीकता से लगा सकती हैं। 2030 तक कंप्यूटर इंटेलिजेंस मानव इंटेलिजेंस से ज़्यादा आगे निकल जाएगी। अगले 20 सालों तक सड़कें कारों से खाली हो जाएगी। बची हुई कारें या तो बिजली से चलेगी या हाइब्रिड कारें होगी। सड़कों पर गाड़ियाँ नहीं दिखेगी। पेट्रोलियम की खपत बंद हो जाएगी और अरब और मध्य एशियाई देश दिवालिया हो जाएगी। आने वाले समय में अगर आपको कार चाहिए तो आपको उबर जैसे किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को फ़ोन लगाना होगा। फिर उसके साथ ही आपके दरवाजे पर एक ड्राइवरलेस कार खड़ी होगी जिस पर आप बैठकर जा सकते हैं। अगर कार में आप कई लोग एक साथ चलते हैं तो शायद उस समय का किराया आज के बाइक के किराए से भी, यानी बाइक के खर्चे से भी कम होगी। AI के द्वारा गाड़ी चलाने से सड़क दुर्घटना की संभावना 99% तक कम हो जाएगी। तो इससे बीमा कंपनियां बंद हो जाएगी और बीमा कंपनियां भी मार्केट से बाहर हो जाएगी। ज़रा सोचिए, 10 साल पहले इस देश के सड़क के हर किनारे, हर गली में STD बूथ हुआ करता था। मोबाइल क्रांति आने के बाद ये सारे STD बूथ गायब हो गए। उसके बाद वे STD बूथ मोबाइल रिचार्ज करने वाले दुकान बन गई। पर जब ऑनलाइन रिचार्ज का ज़माना आया तो ये रिचार्ज करने वाले को भी बंद करना पड़ा। मतलब उस ज़माने में जो लोग STD चलाते थे वे मोबाइल रिचार्ज करने वाले बन गए। फिर ऑनलाइन रिचार्ज का दौर आया, फिर वे मोबाइल खरीदने और बेचने वाले बन गए और रिपेयर करने वाले बन गए। उसके बाद आया ऑनलाइन शॉप वाले सॉफ्टवेयर, Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे। अब मोबाइल खरीदने वाले ऑनलाइन ही मंगाते हैं। मतलब अब लोकल दुकान में जाना भी कम हो गया है। पैसे की परिभाषा भी बदल गई। पहले कैश हुआ करता था, उसके बाद डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। अब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड कंपनियों का भी काम नहीं रह गई। अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है। अब ज़माना आ गया है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, पेटीएम, फ़ोनपे जैसी कंपनियों का। ये भी इन्हीं से है। इनके पास अपना पैसा है, ना कोई बैंक है, बस सॉफ्टवेयर चला रहे हैं और सेवाएं दे रहे हैं। ये सारी चीज़ हमारे देखते देखते ही हो रही है। बढ़ता बाजार, बदलता बाजार, बदलती दुनिया। कहने का मतलब है कि जो समय के साथ नहीं बदलता है, समय उसे धरती से हटा देती है। और ये कोई नई बात नहीं है। अनुकूलन का सिद्धांत हमने स्कूलों में पढ़ा है और वो सिद्धांत मुझे लगता है कि 99% सही है।
तो ये थी हमारी आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।